जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। जैसे कि परमेश्वर की महिमा करना बहुत अच्छी बात है। और देखो मेरे भाई और बहनों, डरो मत। कोई भी तकलीफ देता है, दुख देता है, घर में से देता है, बाहर में से देता है, मगर मेरे भाई और बहनों कमज़ोर नहीं पड़ना। अभी लास्ट का समय है, क्यों तो परमेश्वर हमें लेने आ रहा है और तब तक हमें डटे रहना है, बने रहना है, परमेश्वर में मगन रहना है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना प्रार्थना कीजिए और सच्ची में दुनिया के लिए प्रार्थना कीजिए, आत्मा छूटने के लिए प्रार्थना कीजिए, आजू बाजू वाले के लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों तो देखो शैतान तो यही चाहता है कि हमें पापों में गिरा दे, और हमें पापों में गिराएगा तो उसकी जीत होगी। क्यों तो आत्मा जीत नहीं सकते हैं। देखो अभी जैसे भाई और बहन आप मुझे देख रहे हो, आपका और मेरा उद्धार हुआ है, तो फिर हम कितने तो आत्मा जीत सकते हैं, कितने आत्मा को नरक से बचा सकते हैं। तो शैतान नहीं चाहता है कि हम उनको नरक से बचाएं, बल्कि ये चाहता है कि उल्टा उनको नरक में डाले। तो देखो बहुत सारी चीज़ें से नरक में डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें से हम बचा सकते हैं। तो जैसे कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेम किया। जैसे कि लिखा है कि जगत में परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसी के ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। देखो मेरे भाई और बहनों, अपने लिए इतना परमेश्वर ने त्याग किया, इतना वचन हमारे लिए दिया है पिता परमेश्वर ने, तो हम भी कैसा, हम भी ईमानदार बन के रहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि शैतान हमें गिराना चाहता है, शैतान हमें हमारे पास में ही खड़ा रहता है। हम जिधर जाते हैं उधर वो कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर वार करता है। लेकिन देखो मेरे भाई और बहनों, अपने ऊपर भी है। अपन अगर परमेश्वर से जो हमें परमेश्वर बताना चाहते हैं वो बातें को अगर हम सीख लें और समझ लें, तो ज़रूर हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। क्यों तो परमेश्वर ने हमें समझने की भी आत्मा दी है। लेकिन क्या होता है, जब हमसे परमेश्वर बातें करता है तो हम परमेश्वर की बात को इग्नोर करके शैतान की बात को हम समझते हैं। तो वो बात नहीं करना चाहिए मेरे भाई और बहनों। क्यों तो देखो, अगर आपका आत्मा एक 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 कोई पाप के वास्ते नरक में गिरता है, तो आपके वजह से बहुत सारे आत्मे भी नरक में गिर सकता है। और आपका आत्मा वो पाप छूटने से और आप परमेश्वर की आवाज़ सुनने से अगर आप परमेश्वर में बढ़ेंगे, और आपके पीछे बहुत सारे आत्मा उद्धार हो सकते हैं मेरे भाई और बहनों। तो इसीलिए देखो, अगर इस जगह पे आप आत्मा छुड़ाओगे तो देखो स्वर्ग में महिमा भी परमेश्वर की होती है। और क्या होता है कि आपको आपके साथ में वो लोगों को भी अनंत जीवन मिल जाएगा। तो देखो अपने हाथों में है कि परमेश्वर की महिमा करना है, क्या करना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कि हमारा प्रभु यीशु सत्य के लिए आया और सत्य उसकी बातें सुनता है। देखो यूहन्ना के 18 का 37 में लिखा है, जैसे कि पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया उत्तर दिया तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? देखो जैसे कि यीशु ने साफ साफ बताया है कि मैं जगत में इसीलिए आया हूँ कि मैं सत्य की गवाही दूँ। देखो मेरे भाई और बहनों, सत्य सत्य क्या है? सत्य का आत्मा अगर हमारे में रहता है, इसीलिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। आप और मैं भाग्यवान हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के रियल परमेश्वर के चरणों में आए और उनके बातें समझने की बहुत सारी हमें ज़रूरत है। क्यों तो उनने अगर हमारे लिए इतनी बलि दी है और उन्हें वो अगर सत्य की गवाही देने आए हैं, तो हमारी गवाही क्यों ना देंगे? वो हमारी गवाही देंगे। देखो अभी सत्य पे चलने की कोशिश हम करना चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और सच में यीशु के नाम से सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु आएगा, हमें ले जाएगा। आनंद मनाना है, हमें जाके स्वर्ग में आनंद मनाना है। इसीलिए मगन हो जाओ परमेश्वर में। दुनिया की फिक्र छोड़ दो, वो झूठे लोगों की फिक्र छोड़ दो जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। तो
यही बात मैं आपको सबको समझाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं मेरे भाई और बहनों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आपको लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि सब लोग समझ पाए। सत्य, हमें सत्य जानना है और लोगों को नहीं डरना है। जय मसीह की।